स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। भुज रूप में प्रकट हुए और देवकी ने स्तुति की, सारे देवताओं ने भी स्तुति की। और पुनः जैसे ही वह समय नजदीक आया, भगवान प्रकट हुए, देवकी मैया ने स्तुति की। अब भगवान ने कहा कि देखो स्तुति बहुत सुन ली, ऐसा करो, क्योंकि आज सेना भी बढ़ा दी थी इन्होंने, अनेकों सेनाएं लगा दी कि आज 8वां होने वाला है। महाराज भगवान ने कहा कि मेरे को चुपके से यहाँ से ले जाओ। अब भगवान यहाँ बिल्कुल नहीं रोए, क्योंकि रो जाते तो मामा सुन लेते। इसलिए क्या किया कि भगवान जैसे प्रकट हैं, कहा कि मैया हमें नंद गोकुल में छोड़ के आ जाओ, नंद बाबा के यहाँ, वहाँ एक कन्या, उनको यहाँ ले आना। अब भगवान जैसे अब बांध रखे थे तो सब मुक्त हो गए, खुल गए, इनके बंधन से अमुक्त हुए और भगवान को एक टोकरी में लेकर और ले गए। महाराज जैसे ले गए तो सारे ताले अपने आप खुलने लग गए और जितने सैनिक थे सब खरांटे मारकर सोने लग गए, निद्रा में सो रहे थे। और जैसे ही बाहर निकले तो महाराज आकाश मंडल, सारी प्रकृति खुश हो गई। रात्रि है लेकिन फिर भी कमल खिल रहे हैं, पक्षी फिर भी चंद्रमा पूर्ण आ रखा है। और आगे बढ़े, जैसे ही यमुना जी को पार करना था, आकाश गगन ने कहा कि मैं क्या दूं कन्हैया को, अब मैं क्या दे सकता हूँ, यह भी श्याम वर्ण के हैं, घनश्याम हैं, और हम भी इनको क्या, हम भी घनश्याम हैं। तो इन्होंने बारिश की बूंदें दे दी। उसी समय बलदाव ने कहा कि अरे मेरे कन्हैया, मेरे भैया भीगे न तो नाग शेष बनकर आ गए। उनका छाता रख दिया भगवान ने और आगे आगे जैसे बढ़े तो सीधे यमुना जी का स्तर बढ़ने लगा। भगवान ने कहा कि शर्म नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही आपको? क्यों? अरे ससुर जी डुबो दो क्या उनको? कहा कि भगवान जब तक चरण नहीं धुले ना तब तक नहीं मानूंगी। भगवान ने एक पांव अपना नीचे कर दिया, यमुना जी ने भगवान के चरण धुला दिए। अब यमुना जी धीरे धीरे नीचे हो गई। अब जैसे वहां गए तो वहां से नंद बाबा के यहाँ एक बालिका थी, उनको ले आया, इनको वहां रख दिया। जैसे यहाँ तो हथकड़ियां लग गई, सारा उठ गए, कहा कि देखो हो गया हो गया। अब जैसे देखा तो बालिका, कहा कि चाहे बालिका चाहे कोई पटका, जैसे ही नीचे पटक रहे थे कंस, उसी समय अष्टभुजी रूप में प्रकट हुई। बोल दुर्गा मैया की जय। कहा ए दुष्ट, तू मुझे मारना चाह रहा है, तेरा काल तो कहीं प्रकट होगा। अरे कहाँ हो रखा है, जरा बताओ बताओ। उन्होंने कहा सब कुछ नहीं बताऊंगी। और अब महाराज यहाँ आपातकालीन मीटिंग हो गई कि जितने भी छोटे बच्चे हैं 2-3 महीने के, उनको सबको मार दिया जाए। तो वहाँ पूतना है, उसने कहा मैं सजते हूँ, सजने में टाइम लगता है, तो उनको यहीं छोड़ दो, हम चलते हैं सीधे कहाँ, गोकुल में। अब गोकुल में तैयारी। एक दिन जो नंद बाबा है वह 90 वर्ष के हो गए थे। बुढ़ापे में एक दिन संत आए, उन्होंने कहा, इन्होंने खूब सेवा की, कहा कि बाबा आपने खूब सेवा की, पुत्रवान भव। उन्होंने कहा ऐसे बुढ़ापा में, अरे हमारे पुत्र नहीं है, कि कोई बात नहीं, आप इसी प्रकार सेवा करो, आपकी संतान हो जाएगी। अब इनको एक मंत्र दे दिया। अब महाराज सारा ब्रिज गोकुलवासी तैयारियां कर रहे हैं, किसकी, भगवान के प्राकट्य की। अब यशोदा मैया ने बुला दिया अपनी ननद को, सुनंदा को, वह सेवा करने लगी। एक दिन की बात है, वह रोज जाती थी कि आज हुआ कि कल हुआ। एक दिन जैसे सुनंदा ने देखा तो वहां पर कन्हैया नील कमल जैसे चमक रहे हैं। उन्होंने दर्शन के दौड़ लगाई सीधे, अरे भैया कहाँ है, भैया कहाँ है। लोगों ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो स्वयं खबर पहले देना चाहती थी नंद बाबा के पास। और कहा कि वहाँ अडाई पर बैठे वहाँ, और वहाँ जप कर रहे हैं, यमुना किनारे पर जप कर रहे हैं। अब यह गई तो वह मंत्र बोल रहे थे, अभी तो भयो नहीं, आगे पता नहीं। अरे अभी तो को हुआ नहीं, आगे होता है कि नहीं होता है, सारे मंत्र बोल गए। अब उसी समय सुनंदा गई कि भैया हो गयो है। अच्छा क्या हुआ है, जल्दी बोलो। नहीं पहले मेरे को क्या मिलेगा? नहीं नहीं पहले बताओ। लो ये चाबी है, कि भैया लाला हो गए। अब तो महाराज दौड़ लगाई नंद बाबा ने भी, और सुनंदा ने ली थाली, और हम बजाएंगे ताली। अब यहाँ पर खूब शोर मचाना, क्यों कि यहाँ और झूमना भी, क्योंकि नंद बाबा ने कहा कि मेरे को झूमना नहीं आता है। एक ने जबरदस्ती उठा, उठो खड़े, एक हाथ ऊपर रखो, एक कमर में लगाओ तब झूमो। एक ने दही लाई और दही का मटका लगा दिया, किसमें?
नंद बाबा के ऊपर डाल दिया, दूसरी ने आटा ले आया और डाल दिया। अब बताओ नंद बाबा कैसे दिखाई दे रहे होंगे। ये बड़ा उत्सव है, बद्री विशाल में भगवान कन्हैया का प्राकट्य हो रहा है। आ जाओ, अब हम यहाँ पर खूब उत्सव मनाएंगे। आनंद भयो सभी लोग कन्हैया के स्वागत के लिए लाल की